अच्छा, मान लीजिए कि कोई 30,000 महीने का कमाता है, क्योंकि हालांकि ये सवाल अक्सर अमूमन उठता है कि अगर कोई सैलरी, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनमें से कोई 20, 30 या फिर लगभग मान लीजिए 50,000 तक पैसे कमाता है और वो उसके पास ऑप्शन कई सारे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज है किस पे पैसा लगाऊं मैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि एक बेहतर ऑप्शन आज के इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन उसको अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसको स्मॉल कैप लेना चाहिए। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहते हैं कि कोई सीढ़ी होती है किसी चीज़ को समझने की, तो कुछ रूल्स भी होते हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं। तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं चाहूँगी आप बताएं इसके बारे जी, बिल्कुल मैम। देखिए मैम, हमारा हमेशा हर एक इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट रहता है, आपको कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना है, में। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अवधि लंबी होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि मार्केट ना फ्लक्चुएटिंग है। जैसे आपने पहले ही बोला कि मार्केट ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, बिल्कुल सही है। मार्केट चेंजेबल रहती है। जैसे अभी हम पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, मार्केट बहुत चेंज हो रही है, कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। तो ऐसे टाइम पे अभी लेटेस्ट हमने साइट्स पे भी देखा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी बंद की है। हुँ, जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको डर लग रहा है। जैसे कोई नया यंग आदमी आया, पैसा लगाया, 6 महीने 1 साल हुआ उसे पैसे लगाया, अचानक उसका पैसा नेगेटिव हो जाता है 1 साल का रिटर्न। तो वो घबरा जाता है। घबराहट में वो क्या करेगा, वो एसआईपी बंद कर देगा। तो वो लॉजिकली गलत है, क्योंकि उसने जब पैसा लगाया था तो ये सोच के लगाया था कि मैं 10 साल के लगाऊंगा। बूढ़ा मार्केट गिरी, कोई उसे समझाने वाला नहीं था, उसने उसको रोक दिया, तो वो लॉजिकली गलत रहता है। बिल्कुल। तो हमारे को पहले तो अवधि ध्यान रखनी है कि इसमें लंबी अवधि होनी चाहिए। लंबी का मतलब ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना आप मतलब ज़्यादा जितना लंबा कर लॉन्ग हो, सकते हैं, हाँ जी, लॉन्ग उतना टाइम हो फ़ायदा है। उतना बेहतर और है। कंपाउंडिंग का हुँ, फ़ॉर्मूला भी यही है कि हाँ, जितना आप लंबा इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा होता है पैसे पे। दूसरा, आपको अपने पैसे पे रिस्क कितना लेना है, आपको कितना डर लगता है जब हुँ, आपका पैसा नीचे जाता है। तो उसी हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना है। जैसे हमने बोला स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप हर एक क्लाइंट के लिए नहीं है, कि क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हर कोई उसको क्या अपने पैसे को नेगेटिव देख सकता है, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर उसे डर लगता है तो हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे वो स्मॉल कैप में पैसा लगाए। हुँ, प्लस अवधि होती है कि कितना लंबा पीरियड है। अगर पीरियड लंबा है और वो रिस्क लेना चाहता है, तभी उसको इस तरह के फंड में जाना चाहिए। हुँ, तीसरा ये रहता है कि अवधि, उसका रिस्क, और तीसरा चीज़ ये है कि उसका गोल। अच्छा, गोल इन द सेंस कि किसी को मान लेते हैं 10 साल के बाद घर खरीदना है, हुँ, किसी को 15 साल 20 साल के बाद रिटायर होना है, उसके लिए पेंशन चाहिए। तो उसको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ना कि शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं कि मार्केट गिर रही है तो वो डर गया कि शॉर्ट टर्म के लिए आज, क्योंकि पैसा तो उसने 15 साल के लिए, मान लेते गोल 15 साल का, तो 15 साल के लिए पैसा लगाया है। अब वो 15 साल को भूल के आज देख रहा है कि मेरा पैसा नेगेटिव हो गया, तो वो लॉजिकली गलत है। उसको अपने गोल पे ध्यान रखना है, फोकस करना है, और जितना वो रिस्क ले सकता है उसके हिसाब से उसको फंड में पैसा लगाना है। हुँ, तो ये यंग जनरेशन को ये हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो आते हैं, यंग जनरेशन थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा होती है, तो उसको लगता है कि जल्दी पैसा बनना चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है, मार्केट ऐसा नहीं होने देती है फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखनी होगी, लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना होगा। अ, आस-पास क्या हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, हुँ। तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। आपने तो ये बता दिया। आप मैंने अमूमन कई सारे एक्सपर्ट के साथ जैसे कि जी, पॉडकास्ट मेरे हुए हैं, जी, हर कोई यही एडवाइस करता है जब भी जी, म्यूचुअल फंड की बात होती है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात जी, होती है, तो वो कहते हैं लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। जी, लेकिन कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि जो कहीं न ज जिनको नॉलेज है, वो शॉर्ट टर्म की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है फटाफट मुनाफ़ा जी, कमा लेंगे, जी, फिर उसके बाद दोबारा से पैसा लगा लेंगे। जी, लेकिन जो नए इन्वेस्टर होते जी, हैं, वो इसी कहते हैं कश्मकश में फँस जाते हैं। और आप जैसे कि आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन की बात करें कि जी, बड़ी अग्रेसिव है। बहुत सारे सवाल आपके ही जवाब से ही निकले हैं, जो मेरे दिमाग में भी क्लिक जी, कर रहे हैं। पहला मेरा यही कि यंग जनरेशन जिस तरीके से कहीं न कहीं उन्हें एक अच्छा अमाउंट चाहिए, वो अच्छे अमाउंट की तरफ अच्छा बेनिफिट चाहिए, जी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? और उससे अगर वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो देख रहे हैं और अच्छा एक उनके पास अच्छा खासा फंड तैयार हो जाए, अच्छा खासा रिटर्न उन्हें मिल जाए।
तो मैं ये चाहूँगी कि ये कहीं न कहीं नफ़ा है या फिर नुकसान है? देखिए मैम, नई जनरेशन शॉर्ट टर्म क्यों चाहती है, एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे आप जॉब में गए, आपने पैसा कमाना शुरू किया, तो आप चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं या जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम, जैसे कोई चाहता है कि मेरे को घूमने जाना है इंडिया से बाहर, वो हो सकता है पढ़ाई की वजह से या अपने कैरियर को बनाने की वजह से शुरू में उस समय नहीं जा पाया, तो उनको लगता है कि हमें यार जो चीज़ें नहीं मिली हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो उनके थोड़ा सा नेचर में ऐसा होता है कि वो शुरू में उनको थोड़ा हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो धीरे धीरे उनको चीज़ समझ आती है, तो वो बिल्कुल चीज़ों को समझते हैं और फिर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करते हैं। तो हमारी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है नई जनरेशन से कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दें, आपको पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक और चीज़ है मैडम कि आज की डेट में रील्स वगैरह इतनी आ गई हैं कि सब उसको देख देख के सोशल वो, मीडिया का हाँ, ज़माना है। वो हो जाते हैं कि उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो वो इतनी चीज़ें इतना फास्ट उन्होंने लाइफ को कर दिया कि आपके अंदर, अगर आपके अंदर आता है कि हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए, तो मतलब एक रील देख ली, वो इन्फ्लुएंस हो गए हाँ, और उसी तरीके तो से सोचते हैं। वो हाँ। थोड़ा-सा हो जाता है नई जनरेशन के अंदर, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, वो अपनी जॉब में भी सीखते हैं, अपनी लाइफ में भी सीखते हैं, तो वो धीरे-धीरे उनके अंदर पेशेंस और बढ़ती है और आप देखेंगे जितना जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, वो अपने एसआईपीज़ को लंबा करते जाएँगे। उनको समझ आ जाती है गलती करने के बाद कि मैंने अगर उस समय विथड्रॉ नहीं किया होता, तो आज मेरा प्रॉफिट इतना होता, या मैंने किसी की बात नहीं सुनी होती और मैं कंटिन्यू रहता। दूसरा आपने बोला कि चेंज करने के लिए, कि जैसे जिसको नॉलेज है वो फंड चेंज करता रहता है। मैडम वो ज़्यादातर केसेस में शेयर्स के केस में ज़्यादा होता है। शेयर्स के केस में लोग ज़्यादा चेंज करते हैं कि इसमें चलो मुझे आज 20% प्रॉफिट आ गया, 10% आ गया, या जो भी आ गया, वो विथड्रॉ कर लेता है। फिर वो दोबारा दूसरा शेयर खरीद लेगा या वही खरीद लेगा। बट म्यूचुअल फंड के केस में एक एक्सपर्ट है, वो यही चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक फंड मैनेजर को लगता है कि मेरे पास 50 कंपनी है, इसमें से 2 कंपनी आज अच्छा नहीं कर रही हैं, या उनको लगता है कि आने वाले 1 साल में अच्छा नहीं करेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके दूसरी जगह पैसा आपका शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप एक फंड बदलो, दूसरा फंड बदलो, क्योंकि ऑलरेडी एक फंड मैनेजर जो है, वही काम जो स्टॉक्स के खरीदने का या चेंज करने का है, वो कर रहा है आपके बिहाफ पे। तो यहाँ ज़्यादा रिलैक्सेशन है, आप आराम से अपने काम को, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना पैसा लगा सकते हैं। बस एक बार आपको गोल बनाना है, आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है, अगर किसी मदद चाहिए तो वो लेनी है, उसके बाद आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है और आप हर 6 महीने में या 1 साल में उसको रिव्यू कर सकते हैं। शेयर्स की तरह नहीं कि आपको एवरीडे 2 घंटे, 3 घंटे देखना है, हाँ, आपकी मतलब जॉब भी कई डिस्टर्ब लोग हो रही सुबह है। से लेके शाम तक जब तक भाई उसमें क्लोजिंग ना ना आपकी होती है। जॉब भी डिस्टर्ब होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होता है। समटाइम्स मार्केट नीचे जाती है तो आपका दिन भी खराब हो जाता है, मूड भी खराब रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिंपल है, आप करिए, एक एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है, उनके पास टीम है, वो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर स्टॉक चेंज करना है तो वो भी कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है और आप अपना ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। आपको छुट्टी पे जाना है तो ये नहीं कि स्टॉक्स देखना है, आप जाइए, आपका पैसा अपने आप ग्रो कर रहा है। तो हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जिनके पास नॉलेज कम है और जो सिंपल वे में अपनी अच्छा लाइफ को रिटर्न्स डिस्टर्ब पाना नहीं चाहते हैं। नहीं करना चाहते और अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड उनको दे देगा। अच्छा, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड की कई सारी तारीफ़ें तो कर दी हैं। जी। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे कहीं न कहीं मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए होंगे कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सेशन इसमें होता है। अच्छा, जैसे टैक्स की हम बात कर रहे थे, तो उससे लाभ कैसे मिल सकता है? मतलब कहीं न कहीं अगर कई इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हमारा अच्छा प्रॉफ़िट बन रहा है, उसमें टैक्स भी कट रहा है, तो उससे कुछ बचने के कुछ प्रोसेस हैं क्या? मैम म्यूचुअल फंड में ना ईएलएसएस कुछ फंड्स आते हैं जिनमें आप पैसा लगाएंगे तो एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट मैच्योरिटी पे जो टैक्सेशन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला, वो लगेगा ही लगेगा। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग फंड्स में और उसमें जो भी आपका 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, तो उसके अंदर आपको उस साल का रिबेट मिल जाता है इनकम टैक्स में। बट जब भी आप उसको बेचेंगे 3 साल के बाद, 4 साल, 5 साल, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि 3 साल के बाद एनी टाइम आप बेच सकते हैं। तो उस पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, जैसे मान लेते हैं आपने 2 लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद वो 5 लाख रुपए हो गया।
अब आपका टोटल प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए का हो गया। तो 3.5 लाख में पहले 1.25 लाख रुपए जो बेनिफिट है आपका वो हट जाएगा। उसके ऊपर का जो भी आपका अमाउंट बचेगा उस पे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। तो वो मैच्योरिटी पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा आपको। मतलब वो तो देना ही हाँ जी, पड़ेगा। वो देना ओके, पड़ेगा। ओके। अभी आप कुछ देर पहले ना एसआईपी को लेके कह रहे थे जी। कि क्योंकि आज की जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है तो सेकंड थिंग की लोगों के दिमाग में एसआईपी आता है। एसआईपी को लेकर हालांकि अभी कुछ वक्त पहले काफ़ी जो इन्वेस्टर थे वो घबराए हुए भी थे, जी। पैसे भी अपने निकाल रहे थे। अच्छा, इसको लेकर कितना बेनिफिट होता है इसमें अगर पैसा लगाया जाए तो? मैडम मैं और जो आपको ये पूरा ये अभी हमने रिस्क रिवॉर्ड वाली चीज़ भी समझी, बात कर रहे थे हम रिस्क रिवॉर्ड की। अच्छा, कितना धैर्य बनाए रखना भी एक ज़रूरी हो जाता है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट एक कंपनी ने बड़ा अच्छा हमें एक लाइन भेजी। उस लाइन में था कि जो मार्केट है हमेशा बुल मार्केट रहती है। जैसे लोगों को लगता है कि अभी मार्केट बियर है, बियर में मार्केट अभी गिर रही है, नीचे जा रही है। तो उन्होंने लाइन लिखी कि हमेशा मार्केट बुल रहती है। जब मार्केट नीचे जाती है तो आपके यूनिट्स ज़्यादा परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से आपने 1000 रुपये लगाए, 10 रुपये फंड की वैल्यू थी तो आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। अब मार्केट नीचे चली गई तो अब उसकी वैल्यू 9 रुपये हो गई तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जब आप बेचने जाते हैं और मार्केट ऊपर है तो आपकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू जिस पे आप बेचते हैं अपने यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नेट एसेट वैल्यू उस समय अगर वो ज़्यादा होती है तो आपका पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन में आपको पैसा अच्छा मिलेगा। बट देखने का नज़रिया, अब लोग सोचते हैं कि यार मार्केट गिरी है तो मेरे पैसे कम हो गए। आपके यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं अल्टीमेटली क्या है, यूनिट्स आखिर में मल्टीप्लाइड बाय एनएवी करके 10 साल बाद आपको पैसा देंगे। तो आपको दोनों टाइम पे विन विन सिचुएशन है। तो उस कंपनी ने एक कंपनी ने बड़ी अच्छी लाइन दी कि आप हमेशा बुल मार्केट में है, एक टाइम मार्केट नीचे है तो आप यूनिट्स ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट ऊपर है तो आपकी एनएवी बढ़ रही है, तो आपको हमेशा फ़ायदा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट गिरी है तो बंद नहीं करना है क्योंकि आप अभी सस्ता खरीद रहे हैं। अब अभी मान लेते हैं सेल लगी है, अब सेल लगी है तो आप सेल में एसआईपी बंद कर देंगे तो आप सस्ता नहीं खरीद पाएंगे, तो आपके यूनिट्स कम होंगे तो आगे जाके आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोविड में जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू की मैम, उनका बहुत अच्छा पैसा हो गया है। तो वो पेशेंस का टाइम था। अब जिसने पेशेंस लूज की, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन कईयों वही की हो जॉब भी जाता है चली ना गई। मल्होत्रा जी, वही कि जेब से तो पैसे लगे ना, घबराहट तो होगी। बिल्कुल होती है मैम। तो उसका एक ही तरीका है कि आपको पेशेंस रखना है मैम। देखिए ज़िंदगी में बड़ी सिचुएशंस आती हैं, कई बार आपके साथ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो आपको ये सोचना है कि एक ये वक्त आया, ये भी चला जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर ठीक हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कई इन्वेस्टर आते हैं कि अभी 6 महीने पहले जो आया, पैसे लगाते ही मार्केट गिर गई, तो उसको ज़्यादा फील होता है कि यार ये तो मेरा लगाते ही पैसा नेगेटिव हो गया। कुछ के 3 साल के बाद नेगेटिव पीरियड्स आते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे चले जाते हैं तो फिर आपको आपको समझ आ जाएगा कि ये सिचुएशंस आएंगी और चली जाएंगी। तो यहाँ पे ना पेशेंस रखनी ज़रूरी है। और फिर मैं बार बार बोलूँगा कि आपको गोल पे फोकस करना है। गोल आपका अगर 15 साल के बाद है, अगर मार्केट 6 महीने भी गिर गई, 1 साल भी गिरी, तो अभी तो आपके पास 14 साल पड़े हैं ना। तो आपको फोकस वहाँ करना है। तो आपको सिर्फ एक ही फोकस करना है कि मुझे पैसा कब चाहिए। तो मार्केट आती ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो आपके लिए हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए हमें टेंशन लेनी नहीं है। तो हमें फोकस करना है, एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। और रिस्क के हिसाब से अगर आपने पैसा लगाया है कि आपको डर लगता है तो आपने कम रिस्क वाले फंड में लिया, तो अल्टीमेटली आपका पैसा भी उसी हिसाब से गिरेगा। अच्छा, तो मतलब आपको, इसके अकॉर्डिंग। जी, अगर मान लेते कोई आपने लार्ज कैप कंपनीज पे पैसा लगाया, तो अगर लार्ज कैप कंपनी कम गिरती हैं, जैसे आपने देखा है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, तो आपका पैसा भी कम गिरेगा म्यूचुअल फंड्स में। अब आपने यही स्मॉल कैप में लगाया तो ऑब्वियसली वो पैसा भी जिस तेज़ी से बढ़ा है आपका, उस तेज़ी से गिरेगा भी। तो ये आपको रिस्क को भी ध्यान रखना है कि भैया मेरे को अगर डर लगता है और मार्केट गिरती है तो मुझे किस तरह के फंड में पैसा लगाना है। प्लस गोल हमेशा आपका फोकस रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे हो, आपको उसको फोकस नहीं करना है।